गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। इसका सही जवाब है हैदराबाद। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। यह शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण है जो महिला सुरक्षा और सुरक्षा पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और सम्मान, समानता और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? बेलारूस, सर्बिया, लातविया, स्लोवाकिया। इसका सही जवाब है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के नाइट में दार्शनिक विश्वविद्यालय ने भारत की श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट ऑनरिस कासा की उपाधि प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी ढांचे अर्थात कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? मॉरिशस, अल्जीरिया, रवांडा, सूडान। इसका सही जवाब है मॉरिशस। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का चौथा देश है। इस साझेदारी का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सौर ऊर्जा पहलों पर ISA और मॉरिशस के बीच सहयोग के लिए एक संरक्षित दृष्टिकोण प्रदान करना है। CPF ISA द्वारा अपने सदस्य देशों के साथ दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के सहयोग की सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित एक रणनीतिक पहल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र ने निम्नलिखित में से किस देश से 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट के सौदे को मंजूरी दी है? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। इसका सही जवाब है फ्रांस। केंद्र ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान के सौदे को मंजूरी दी है। राफेल विमान का निर्माण डसॉल्ट एविएशन द्वारा किया जाता है। यह 4.5 पीढ़ी का विमान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लीस्टर स्क्वायर में सीज इन द स्क्वायर ट्रेल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? USA, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। लीस्टर स्क्वायर में सीन इन द स्क्वायर ट्रेल एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसमें प्रतिष्ठित फिल्मी पात्रों की मूर्तियां हैं। शाहरुख खान और काजोल की कांस्य प्रतिमा जो 1995 की प्रतिष्ठित बॉलीवुड फिल्म में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एक दृश्य को दर्शाती है का अनावरण लंदन के लीस्टर स्क्वायर में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक ट्रांसशिपमेंट सुविधा को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है जिसके तहत बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से तीसरे देशों को माल निर्यात करने की अनुमति थी। 2020 में शुरू की गई इस सुविधा को लॉजिस्टिक मुद्दों, विशेष रूप से भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ के कारण समाप्त कर दिया गया था जिससे भारत ने अपने निर्यात पर असर पड़ा। इस कदम का क्षेत्रीय व्यापार और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जलवायु अनुसंधान और अध्ययन के लिए हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के नथिया टॉप में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में कितने पदक जीते? 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब है 8। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में अपना अभियान 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित 8 पदकों के साथ समाप्त किया। ISSF विश्व कप राइफल शॉटगन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था। चीन ने कुल 11 पदक प्राप्त किए और पदक तालिका में शीर्ष पर था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? स्लोवाकिया, बेलारूस, रूस, सर्बिया। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन IPL में 1000 चौके और छक्के मार लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? शिखर धवन, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, विराट कोहली। इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली IPL इतिहास में 1000 चौके प्लस छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम अब तक 721 चौके और 279 छक्के हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।